आदाब, गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज़ एट 6 के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। न्यूज़ एट 6 में आपको जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। बड़ी खबरें कौन से रहने वाली है और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान क्या कुछ हुआ है वो आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ देश दुनिया में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, 6 बड़ी खबरें आपके सामने रखते हैं और फिर उनकी तफसीलात भी आप तक पहुंचाएगा। आज सबसे पहले बात होगी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की, और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दो टोक अल्फाज में ये साफ कहा है कि खून और पानी एक साथ बह नहीं सकता। आज लाल किले से उन्होंने तकरीर की और ये कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। ये बड़ी वार्निंग पाकिस्तान के लिए थी। दूसरी बड़ी खबर वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला के हवाले से, जहां उन्होंने रियासती दर्जे के बहाली के लिए दस्तखती मुहिम चलाने का ऐलान किया। इस पर वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला को अपोजिशन ने तनकीद का निशाना भी बनाया। किस पार्टी ने क्या रद्दअमल इस पर दिया वो भी आप तक पहुंचाएंगे। बात किश्तवाड़ सान्हा के हवाले से भी करेंगे और आपको बता दें कि इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला से फ़ोन पर बात की है, उनसे ताज़ा सूरत हाल की जानकारी ली है। साथ ही साथ बात डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की भी होगी, क्योंकि रियासती दर्जे के हवाले से उन्होंने बड़ा बयान दिया है और कहा कि रियासती दर्जे की बहाली के लिए मुनज़्ज़म तहरीक की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस हवाले से ज़ोरदार तहरीक चलानी होगी, तब ही जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली मुमकिन है। आगे बढ़ेंगे तो बात किश्तवाड़ सान्हा के हवाले से करेंगे, क्योंकि लगातार मरने वालों की तादाद में बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर इस वक्त देखा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। कई लोगों को मलबे से जिंदा भी निकाला गया, उस वाले से भी बात करेंगे। और बात उमर अब्दुल्ला की भी, क्योंकि कुछ ही देर बाद वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ के उस जगह पर पहुंचेंगे जहां पर कल ये सान्हा पेश आया और वहां पर ताज़ा सूरत हाल के हवाले से वो जानकारी लेंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और सबसे पहले बात किश्तवाड़ सान्हा के हवाले से करेंगे, क्योंकि तबाही न थमने का सिलसिला जारी है। किश्तवाड़ जहां पर कल ये सान्हा पेश आया था, बादल फटने से अब लगातार जो मरने वालों की तादाद है उनमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। आपको बता दें कि 57 तक तादाद पहुंच गई है। मरने वालों की तादाद 57 तक पहुंच गई है, जबकि 130 से ज़ायद अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 220 से ज़ायद अफराद अभी भी लापता है, अगरचे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कई लोगों को मलबे से जिंदा निकाला गया है। आपको बता दें कि इस सान्हे में 10 रिहायशी मकानात, 4 मनादिर, पुल, सरकारी इमारतें तबाह हो गई है, दरख्तों को नुकसान पहुंचा। और ये दर्दनाक तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर जहां पर आप उन लोगों को देख रहे हैं जिनको मलबे से जिंदा निकाला गया। इन पर ये मलबे के नीचे दब गए थे, लेकिन जो लगातार वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उस ऑपरेशन की कड़ी है कि जो लोग वहां पर मलबे के तले दब गए थे उन्हें वहां से जिंदा निकाला गया है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अभी भी तकरीबन 220 से ज़ायद अफराद अभी भी लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन अगरचे जारी है, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अहम तरीन राबता सड़क जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। अब तक 33 जख्मी अफराद को जेएमसी जम्मू भी मुंतकिल कर दिया गया है। जेएमसी जम्मू में वो जेर इलाज है। लेकिन अफसोसनाक खबर यह भी है कि जख्मियों में से भी 38 अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। हलाकतों में इजाफा हो सकता है। साथ ही साथ मलबे से 2 CISF जवानों की भी लाशें मिली हैं, और जिन लोगों की लाशें मिली हैं उनका ताल्लुक जम्मू से भी बताया जा रहा है। कुछ किश्तवाड़ के मुकामी लोग भी हैं। मिछिल यात्रा को कल ही मुअत्तल कर दिया गया है। और ख़बर यह भी है कि करीबन 300 खानदानों को यहाँ से निकाला गया है और उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। आपको बता दें कि कल मिछिल के रास्ते चशोती इलाके में ये बादल फटा था, जिसकी वजह से अब तक 57 अफराद की मौत वाक़ा हो चुकी है। लेकिन लगातार वहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। अजय शान इस पर किश्तवाड़ से हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। किश्तवाड़ अजय, अपडेट कीजिएगा। खबर यह भी है कि वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला भी कुछ देर बाद किश्तवाड़ पहुंचेंगे, लेकिन ताज़ा सूरत हाल क्या है? अभी तक कितने लोगों को रेस्क्यू किया गया है और कितने लोग अभी भी लापता है? कॉन्फ्लिक्ट जरूर सामने आ रहा है, लेकिन आई विटनेस जैसे हम कल से चला रहे हैं कि आंकड़ा बढ़ सकता है। जैसे आपने भी कहा कि 200 से ज्यादा जो है मिसिंग चल रहे हैं। हालांकि ऑफिशियली ये फिगर कम बताई जा रही है, 70 के करीब, लेकिन जो आई विटनेस है उनके मुताबिक दरिया में उन्होंने सैकड़ों लोगों को बहते हुए देखा है। इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मिसिंग रिपोर्ट्स लगातार दर्ज हो रही हैं। उसके साथ साथ ही जो मलबे के नीचे भी कुछ आज डेड बॉडीज निकाली गई हैं। जैसे आपने कहा कि कुछ घंटों के बाद भी जिंदा लोग वहां पर निकले हैं, लेकिन अब जो जो वक्त गुजरता जा रहा है, मलबे के लोग जो नीचे जो भी लोग हैं
उनके जिंदा बचने की उम्मीदें भी कम हो रही हैं और उसके चलते कहीं ना कहीं ये अंदेशा है कि ये जो फिगर है ये काफी बढ़ने वाली है। उमर अब्दुल्ला खुद वहां पर पहुंचने वाले हैं और आज जो है जो यात्रु ऊपर फंसे हुए थे मचेल के दरबार के रास्ते में, वो हजारों की संख्या में वो लोग नीचे के आए हैं। उनके जी। खाने पीने की व्यवस्था जो एक एनजीओ है सेवा भारती की तरफ से भी वहां पर की गई है। उनकी एम्बुलेंसेज वहां पर घूम रही हैं। रिलीफ मटेरियल उन्होंने चशोती में जो विक्टिम है उनके लिए पहुंचाया है, क्योंकि एक बड़ा सानिया हुआ है और जो लंगर होते थे वो वाश हो गए हैं। गांव में भी कहीं ना कहीं पीने के पानी की किल्लत वहां पर आ गई ये भी है, बताइएगा, तो ये जो यहाँ से अभी भी। तक 57 लोगों की लाशें बरामद हो चुकी है, क्या उनकी शिनाख्त अभी तक हो पाई है? क्या वो यात्री थे या मकामी लोग थे या दीगर इलाकों के लोग भी उसमें शामिल थे? देखिए 7 लोग जो मकामी थे उनका आज क्रिमेशन कर दिया गया है। 5 डेड बॉडीज बताई जा रही हैं जिनकी अभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, वो मॉर्चरीज में पड़ी और बाकी तमाम की तमाम जो हैं वो रवाना कर दी गई हैं। और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में भी ज्यादा घायल नहीं है, 3 के करीब घायल बताया जा रहे हैं, वो यहाँ पर एडमिट हैं। बेशतर लोग जीएमसी और दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट कर दिए गए हैं, लेकिन जो अभी भी चिंता बनी हुई है कि जो मिसिंग लोग हैं वो उनका क्या होने वाला है, वो कब तक ट्रेस आउट होंगे। जी तो ये भी बताइएगा, क्योंकि खबरें ये भी आ रही है कि जो वहाँ पे जहाँ पर ये बाल फटा है वहाँ के जो आसपास के लोग हैं उन्हें महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। इस वाले से कोई जानकारी? जी बिल्कुल, ये जो सेवा भारती के सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया है कि 11 ऐसी फैमिलीज हैं जिनके पास उन्होंने राब्ता किया है और उनको रिलीफ भी पहुंचा है और आसपास के घरों में उनको रिसेटल किया है। उनको राशन वगैरह वहां मुहैया करवाया जा रहा है और वहीं पर फिलहाल टेम्परेरी शेल्टर उनको मुहैया करवाया गया है जो आसपास के घर हैं, क्योंकि 11 ऐसे परिवार आ रहे हैं जिनका जुजवी या मुकम्मल तौर पर जो नुकसान हुआ है घरों का, प्रॉपर्टी का, तो उसी गांव में उनको वहां पर मुंतकिल किया गया है। जी। बहुत शुक्रिया तफसलात फराम करने के लिए। अजय शान तफसलात फराम कर रहे थे और बता रहे थे कि बड़े पैमाने पर किश्तवाड़ के इस चशोती इलाके में तबाही का मंजर देखा जा रहा है। लोगों में मातम भी है, क्योंकि लगातार अभी भी बताया जा रहा है कि 200 से ज़ायद अफराद मलबे तले लापता है। कई लोगों को मलबे से ज़िंदा भी निकाला गया है और इस सानहे से करीबन 10 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुँचा है। 4 मनादिर उनको भी नुकसान पहुँचा है। पुल तबाह हो चुके हैं। सरकारी इमारतों से लेकर दरख्त है उनको भी बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है, लेकिन बड़े पैमाने पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी जारी है और 130 से ज़ायद लोग ज़ख्मी भी बताए जा रहे हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में इस वक्त ज़ेर इलाज है। जम्मू से लेकर किश्तवाड़ के अस्पतालों में ये ज़ेर इलाज है और फ़िलहाल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो भी बड़े पैमाने पर जारी है और कई लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल भी किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात किश्तवाड़ साने के हवाले से हो रही है तो आपको बता दें कि मरकजी सरकार और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की इस साने पर मुकम्मल नज़र है, लगातार इसकी निगरानी कर रहे हैं और इस हवाले से आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और उमर अब्दुल्ला को फ़ोन किया और किश्तवाड़ में बादल फटने की सूरत हाल पर जानकारी ली। इस हवाले से बातचीत हुई। उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म को रिलीफ इकदाम से आगाह किया और साथ ही साथ उन्हें बताया कि रिलीफ के इकदाम यहाँ पर उठाने हैं और जिस तरीके से लगातार मरकजी हुकूमत हमदर्दी इस साने के हवाले से कर रही है उस पर भी वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया है। आपको बता दें कि किश्तवाड़ में होलनाक बादल फटने के वाक़े के बाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बताया कि उन्हें वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फ़ोन मौसूल हुआ। इस मौके पर वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म को किश्तवाड़ की सूरत और इंतज़ामिया की जानिब से उठाए जा रहे इक़दामात से आगाह किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उनकी हुकूमत और इस सानहे से मुतासर आवाम वज़ीर आज़म की हमदर्दी, हिमायत और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से फ़राहम की गई हर मुमकिन मदद पर शुक्रगुजार है। और ख़बर यह भी है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला अब खुद सूरत हाल का यहाँ पर जायज़ा लेंगे, क्योंकि अब कुछ देर बाद ही वो किश्तवाड़ पहुँचेंगे चशोती इलाके में, जहाँ पर वो मुतासरीन से भी मुलाकात करेंगे। साथ ही साथ जो लोग मर गए हैं उनके लवाकिन से मुलाकात करेंगे, उनसे हमदर्दी और यकजहती का इजहार करेंगे। अब साथ ही साथ जो रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है उस वाले से भी वो उसका जायज़ा लेंगे और कुछ ही देर बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला किश्तवाड़ पहुँच जाएंगे। बात किश्तवाड़ साने के हवाले से हो रही है तो बात उन लोगों की भी जो किश्तवाड़ साने में ज़ख्मी और इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज है। किश्तवाड़ से लेकर जेएमसी जम्मू तक और जेएमसी जम्मू में मुख्तलिफ सियासी लीडरान का दौरा लगातार जारी है, जहाँ पर वो जो ज़ख्मी अफराद है
उनकी अयादत कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू का दौरा किया और किश्तवाड़ में हालिया कुदरती आफत में जख्मी होने वाले अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने जख्मियों की खैरियत दरियाफ्त की और उनकी जल्द सेहतयाबी होने की दुआ भी की। और बताया जा रहा है कि जेएमसी जम्मू में तकरीबन 50 जख्मियों को लाया गया है, जिनमें से कई लोगों की हालत तशवीशनाक भी बताई जा रही है। और इस मौके पर नायब वज़ीर आला ने अस्पताल इंतजामिया को हिदायत दी है कि जख्मियों के इलाज मुआलजे में कोई कमी ना रहने पाए और हर मुमकिन सहूलियात जख्मियों को फराहम की जाए। मैं कहता हूं कि हम जज के आंकड़ों में ना जाएं तो अच्छी बात है। और मैं इतना कहूंगा कि जो इंजर्ड्स हैं, मैं उनका ही आपको यह है कि 49 यहाँ वार्ड में हैं और 2 जो हैं वो आईसीयू में हैं। और मैं आपको वो आंकड़ा देता हूं, लेकिन मैं जज के आंकड़े में नहीं जाऊंगा और इस गिनती में नहीं जाऊंगा, क्योंकि जो लोग हमसे चले गए हैं, चाहे 1 जाए चाहे 50 जाएं, लेकिन वो दुख होता है और दुख को गिनना मुझे लगता नहीं को ठीक रहेगा। और माँ मचेल से यही दुआ करेंगे कि जो लोग लापता हैं वो सही सलामत हों और अपने घरों में आ जाएं। और माँ मचेल कृपा करे कि जो डेथें हो गई हैं, जो दुख और अफसोस हो गया है, जो लोग हमसे छोड़ कर चले गए हैं, इससे ज़्यादा और दुख हमें ना मिले। क्योंकि आज का दिन जो था एक जश्न आज़ादी का दिन था, एक त्यौहार था हर हिंदुस्तानी का, चाहे वो देश और दुनिया के जिस मर्जी का कोने में बैठा था। 15 अगस्त हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है, क्योंकि लाखों कुर्बानियों देने के बाद ये दिन हमारे लिए हमें नसीब हुआ था। तो लेकिन ये नहीं पता था कि इस दिन के साथ साथ हमें नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी आज अस्पताल पहुंचे थे। आपको बता दें कि काबीना वज़ीर सतीश शर्मा ने भी आज जेएमसी जम्मू का दौरा किया और वहां पर जो किश्तवाड़ सानह में जख्मी उन अफराद से मुलाकात की, उनकी अयादत की। साथ ही साथ उन्होंने अस्पताल इंतजामिया पर जोर दिया कि इनकी इलाज में किसी तरह की कमी ना रह जाए और उन्होंने जख्मियों की सेहतयाबी के लिए भी दुआ की। आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, 74 से ज़्यादा मिसिंग है। यहाँ कल 51 लोग आए हैं, जिसमें से 24 लोगों का इन्होंने सक्सेसफुल ऑपरेशन किया है। 3-4 ऑपरेशन थिएटर्स में, और मुझे लगता है कल के बाद यहाँ पे एक ही कैजुअल्टी यहाँ पर हुई है जो पहुँचे। कुछ लोग और लाए जा रहे हैं बिकॉज सर्च ऑपरेशन इज़ ऑन। तो मैं यही दुआ करूँगा माता रानी से कि ये जो हमारे साथ इतना बड़ा त्रासदी हुई है, ये जो ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ है, क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जो लोग इससे जूझ रहे हैं, जो परिवार इससे जूझ रहे हैं, उनको शक्ति और सकत दें ताकि उस हादसे को हजम कर सके, इस हादसे को सकत दे कि वो बर्दाश्त का मादा उनका बढ़े। मैं यही दुआ करूँगा। बाकी बहुत अच्छा डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, दे आर डूइंग वंडरफुल जॉब, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दिन रात। कल दोपहर से शाम से ये सारे लोग लगे हुए, यहाँ भी किश्तवाड़ में भी। इनफैक्ट अभी मैं आई वाज टॉकिंग टू माय टीम, जो मेरी आरटीओ, जो मेरे डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो लास्ट एंड तक गए। तो आंकड़ा कहीं ना कहीं इंक्रीज ही हो रहा है। कुछ जो मिसिंग लोग हैं, जब तक उनकी पुष्टि नहीं हो जाती, आई थिंक एग्जैक्ट नंबर। भारतीय जनता पार्टी से भी कई जो अरकान असम्बली है और साथ ही साथ मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा और दीगर सरकर्दा भारतीय जनता पार्टी के लीडरान उन्होंने जेएमसी जम्मू का दौरा किया। और इस मौका पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने जख्मियों से अयादत की और उन्होंने कहा कि जख्मियों को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी ताकि वो जल्द सेहतयाब हो सके। यहाँ हमने इन तमाम जो लोग यहाँ जम्मू के मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में दाखिल किए गए हैं, उनका हाल जानने आए। डॉक्टर्स अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं, अच्छे से अच्छा इलाज यहाँ एडमिट मरीजों को दिया जाए जो घायल किश्तवाड़ से यहाँ पहुँचे हैं। बहुत ही दुखद त्रासदी हुई, बहुत बादल फटने के बाद उस पूरे इलाके में, किश्तवाड़ के चशोती उस एरिए में बहुत भयंकर तबाही के मंजर सामने आ रहे हैं। बहुत दुखद, पीड़ादायक, कष्ट देने वाले दृश्य सामने आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने और तमाम बड़े जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से बात की है। हर प्रकार का जो भी सहयोग केंद्र की तरफ से अपेक्षित है वो किया जाएगा यकीनन।
बात गश्तवाड़ सानिया के हवाले से हो रही थी, तो बात अब आज के दिन के हवाले से आपको बता दें कि आज यौम आज़ादी की तकरीब बनाई गई, लेकिन जम्मू कश्मीर में ये तकरीब सादगी के साथ मनाई गई क्योंकि गश्तवाड़ सानिया को आज याद किया गया। और आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज बख्श स्टेडियम श्रीनगर में उन्होंने तिरंगा लहराया, लेकिन इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने कई बातों का खुलासा किया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मैं दुआ करता हूँ कि कोई यूनियन टेरिटरी का वज़ीर आला ना बने। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब उन्होंने तिरंगा लहराया था, परेड पर सलामी ली, तब वो एक रियासत के वज़ीर आला थे, लेकिन अब वो यूटी के वज़ीर आला है। साथ ही साथ उन्होंने रियासती दर्जे की बहाली के लिए दस्तखती मुहिम का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों को सज़ा देना नाइंसाफ़ी है। उन्होंने कहा कि रियासती दर्जे की बहाली जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए ज़रूरी है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब के दौरान जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की खोई हुई उम्मीद पर अफसोस का इजहार करते हुए उन्होंने जज्बाती अंदाज में पूछा कि आखिरकार जम्मू कश्मीर के लोगों का कसूर क्या था। उन्होंने इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि मैं 11 साल बाद ये तकरीर कर रहा हूँ, हमारे पास ताकत थी फिर भी आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हमारी एक ख़ास हैसियत थी, हमारा अपना झंडा था, अपनी शनाख्त थी, वो सब ख़त्म हो गया, फिर भी हम इंतज़ार कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि एक मिटती हुई उम्मीद को बरकरार रखा कि मरकज़ी हुकूमत 15 अगस्त को जम्मू कश्मीर के लिए तवील अरसे से वादाशुदा रियासती दर्जे की बहाली का ऐलान करेगी। उन्होंने सवाल किया कि जम्मू कश्मीर के लोगों को पहलगाम में 22 अप्रैल को आम शहरियों पर हुए हमले जैसे दहशतगर्दाना हमलों की सज़ा क्यों दी जा रही है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पहलगाम हमला हमारी गलती नहीं थी, इसके लिए हम तकलीफ क्यों उठाई। कश्मीर के लोग मुतासरीन के साथ यकजहती के लिए खड़ा थे। मेरे वज़ीर आला के दौर में दहशतगर्दी में कमी आई थी क्योंकि हमने उसके लिए काम किया था। हर साल मैं इस पोडियम के नंबरों पर फ़ख्र करता था। उन्होंने कहा कि मैं कल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से, उसका हवाला देते हुए कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भी मायूस हूँ और कहा कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी हुकूमत की गलती नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फ़िज़ाई और दीगर फोर्सेस ने उन्हें सबक सिखाया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 8 हफ्तों के लिए मुश्तमिल 20 अजला पर दस्तखती मुहिम शुरू करने का उन्होंने ऐलान किया और कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जा ज़रूरी है ताकि जम्मू कश्मीर की जो तामीर और तरक्की है उसको यकीनी बनाया जा सके। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मैं जानता था ये मुश्किल होगा। मेरी तकरीर के बाद कुछ लोग शायद कहेंगे फिर आप आए क्यों। मेरी आंखें बंद नहीं थीं। मुझे मालूम था कि ये हुकूमत जो है ये यूटी में बननी है। मुझे मालूम था कि ये इलेक्शन यूनियन टेरिटरी के इलेक्शन होंगे। मुझे पता था कि कुछ अरसे के लिए मुझे जम्मू कश्मीर का वजीर आला यूनियन टेरिटरी के हिसाब से रखना होगा बनिस्बत के रियासत के, लेकिन इतना मुश्किल होगा ये मुझे अंदाजा नहीं था। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि कैबिनेट के फैसले जो हैं कैबिनेट के मंजूरी के बिना तब्दील करने की कोशिश की जाएगी। मुझे इस बात का पता नहीं था कि कैबिनेट के फैसले जो हैं उनको रोक दिए जाएंगे, उन पे मंजूरी नहीं होगी, उनको कहीं डब्बे में बंद किया जाएगा और भुला दिया जाएगा। मुझे कम से कम इस बात का एहसास नहीं था। कहने के लिए तो मैं ये भी कह सकता हूं कि पहलगाम के हमले का कसूर इलेक्टेड हुकूमत का नहीं है। याद रखिए, जो इससे पहले इलेक्टेड हुकूमतें थी, चाहे वो मेरी हुकूमत या मेरी हुकूमत से पहले, हमने इस तरह के हालात बनने नहीं दिए। लगातार जब मैं यहां इस स्टेज से खड़े होकर जम्मू कश्मीर की आवाम से बात करता था तो मैं दावे से कहता था कि हर साल मिलिटेंसी के हमलों में कमी आ रही है। हर साल हमारे बहादुर फौजियों की कुर्बानियां जो हैं, उनसे जो हम कीमती जानों की कुर्बानी मांगते हैं, उसमें कमी आ रही है। हर साल जो इलाका मिलिटेंसी के लपेट में घेरा हुआ था उसमें हम कमी लाते थे। आज हमसे कहा जाता है कि इलेक्टेड हुकूमत पे यहां की भागदौड़ को पूरी तरह से संभालने का भरोसा नहीं किया जा सकता। अरे नाब, हमने कब ये दिखाया कि हम इस भरोसे के काबिल नहीं है? एक बार भरोसा करके देख तो लीजिए। हम इससे पहले भी फेल नहीं हुए हैं और इंशाल्लाह इसके बाद भी हम फेल नहीं होंगे। मैं रियासत पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि जम्मू
वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का यह ऐलान कि रियासती दर्जे के बहाली के हवाले से दस्तखती मुहिम घर घर चलाई जाएगी, लेकिन इस पर अपोजिशन ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को तनकीद का निशाना भी बनाया है। और आपको बता दें कि इस पर भारतीय जनता पार्टी से लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और फिर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। और इस हवाले से उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक कहा कि रियासती दर्जे के हवाले से पहली ही मरकजी सरकार वादा बंद है और मुनासिब वक्त पर रियासती दर्जा बहाल किया जाएगा। साथ ही साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी इस पर तनकीद की और कहा कि दस्तखती मुहिम चलाकर रियासती दर्जे की बहाली की जो जदोजहद है उसको कमज़ोर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को मैंडेट मिला है, लोगों ने उसको वोट दिया है, उसके पास 50 MLAs है, लेकिन अब ये दस्तखती मुहिम चलाकर इससे जो रियासती दर्जे की बहाली की जो जदोजहद है इसको कमज़ोर बनाया जाएगा। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने भी इस पर अपने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि इस वाले से अगर रियासती दर्जे बहाली की को यकीनी बनाना है तो इस वाले से आल पार्टी इजलास तलब करने की ज़रूरत है, उसमें मुश्तरका बातचीत की जाएगी और उस वाले से फिर मरकज़ी हुकूमत के साथ भी बातचीत की जाएगी। उसके बाद ही रियासती दर्जे की बहाली जो है वो मुमकिन है। तीनों ने इस पर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। क्या कुछ कहा है, तीनों का बयान आपको सुनाते हैं। एक डिसीजन लिया गया, वो उसी टाइम पे हमारे गृह मंत्री जी ने बयान के साथ ही बता दिया था कि स्टेटहुड वक्त पे जम्मू कश्मीर को दी जाएगी। और कल ऑनरेबल जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी बता दिया कि वक्त आने पे ही स्टेटहुड दिया जाएगा। अब बार बार वो बच्चों की तरह वो जिद करना, वो सीएम है, ऑनरेबल सीएम है हमारे, अभी उनको लोगों ने जो मैंडेट दिया है, जो ख्याल है, अभी उनका आज पहला 15 अगस्त पे अनफर्ल करना था तिरंगा भी। अब अगर वो लोगों को इसी में उलझाएंगे तो काम कब करेंगे? में जाऊंगा और सिग्नेचर कैंपेन शुरू करूंगा। मेरा सवाल उमर साहब से ये है, उमर साहब क्या आप 10 महीने पहले इन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में वोट मांगने नहीं गए? जमहूरियत में वोट से बड़ा, मैंडेट से बड़ा कौन सा कैंपेन है जिसकी जरूरत अब आपको है, जिसमें आप अपना पॉलिटिकल विल दिखाएंगे या देश के पार्लियामेंट को या देश की लीडरशिप को यह बताने के लिए कि हाँ, लोगों ने मुझे वोट इसलिए दिया क्योंकि मैंने वादा किया 370 के लिए मैं लड़ूंगा, लोगों ने वोट मुझे इसलिए दिया कि मैंने उनसे वादा किया मैं 35A की लड़ाई लड़ूंगा, लोगों ने मुझे वोट दिया, मैंने उनसे यह वादा किया कि मैं उनका स्टेटहुड की लड़ाई लड़ूंगा। लेकिन आप आज 10 महीने के बाद उन्हीं लोगों को फिर मायूस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पहले से ही बता दिया है कि अगर मरकजी सरकार हमें स्टेटहुड वापस नहीं दे रही है, हमारे मांगने के बावजूद इतनी देर से हम उसका वेट कर रहे हैं, तो हमें चाहिए कि जो भी रीजनल पार्टीज हैं यहाँ, इनकी एक मीटिंग बुलाई जाए और एक मुश्तरका लाहे अमल मुरतब किया जाए आपसी मशावरत से, ताकि मुश्तरका तौर तमाम सियासी जमातें जाकर मरकजी सरकार के साथ बात करेंगे इस इशू पे और देखेंगे कि क्या हुक्म है इसमें, क्यों मरकजी सरकार लेते से काम कर रही है, क्यों हमें ये स्टेटहुड जो हमारा हक बनता है। चलिए, जम्मू कश्मीर अपनी कि रियासती दर्जे की बहाली के हवाले से आल पार्टी की मीटिंग की जरूरत है, ताहम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी लगातार उमर सरकार को निशाना बना रही है और बता रही है कि जब कैंपेन चलाया गया तब दस्तखती मुहिम वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को याद नहीं आई। अब 10 महीने के बाद वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इस वाले से दस्तखती मुहिम चलाने की ज़रूरत है। लेकिन मुद्दा यही है और मामला यही है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा कब मिलेगा। फिलहाल न्यूज़ एट 6 में आज मेरे साथ इतना ही। अपने मेज़बान ज़ुहूर ओलाबी को इजाज़त दीजिए। देश दुनिया की मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।